हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जैन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में से बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी का विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक का जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, जहाँ से आप हमारे साथ सीधे से सीधे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा गौतम बुद्ध को दी गई थी। इन्हें एशिया की ज्योति भी अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके पिता का नाम सुशोधन था। जी हाँ दोस्तों, सुशोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। जी हाँ दोस्तों, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। जी हाँ दोस्तों, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनके माता का नाम आते पढ़ते हैं। इनके माता का नाम था माया देवी। जी हाँ दोस्तों, इनके माता का नाम माया देवी था। इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। जी हाँ दोस्तों, माता जो थी गौतम बुद्ध की माता, उनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में हो गया है। इनका गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी नामक औरत ने किया। अब आ जाते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की ही अवस्था में यशोधरा नामक एक बालिका से कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया गया तथा इनके एक पुत्र भी हुए जिनका नाम राहुल था। जब वे कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। तभी वो मन में विचार बना लिए थे कि हम आगे चलकर सन्यासी बनेंगे। सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ दोस्तों सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष में अपने संसार घर को त्याग दिया? तो वह थे 29वें वर्ष में उन्होंने अपने घर संसार का त्याग कर दिया, जिसे और सन्यासी बन गए, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वह महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 7 वर्ष की तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, जी हाँ दोस्तों, अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। जी हाँ दोस्तों, पहले गुरु उनके पहले गौतम बुद्ध के सर्वप्रथम पहले गुरु कौन थे? तो वो थे आपके अलार कलाम। दूसरे जो थे उदक रामपुत्र, जिससे 2 गुरुओं से उन्होंने पहले शिक्षा प्राप्त की। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? शिक्षा लेने के ठीक 6 वर्ष के बाद। वैशाख पूर्णिमा का दिन था, रात के समय निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात कि उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन की मतलब उसका मतलब क्या है? तो दोस्तों सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ये दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले तरफ। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। तो बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार जो हुआ था वो कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे, जिनका नाम था अनिरंध, दूसरा आनंद, तीसरा उपाली, चौथा सरिपुत्र तथा मोदक गल्यान। जी हाँ दोस्तों, मोदक गल्यान थे 5वें शिष्य। बुद्ध के प्रसिद्ध अर्थात बुद्ध भगवान को मानने वाले शासक जो थे वह थे शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत या उदयन तथा उदयन। बढ़ते हैं अगले तरफ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार, जी हाँ दोस्तों, बिहार, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ये नोट कर लें आप लोग, ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है और भी टिक कर ले। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं जहाँ रहते हैं उसका निवास स्थान को बिहार और पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले तरफ।
चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। जी हाँ दोस्तों, जब बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगीति हुआ तो बैठक हुआ तो बौद्ध धर्म दो भागों में बैठ गया। पहला भाग हीनयान हो गया, दूसरा भाग महायान। अर्थात जब बौद्ध धर्म का चौथा समिति बैठा, संगोष्ठी हुई, तब उस टाइम बौद्ध धर्म दो भागों में बैठ गया, पहला हीनयान, दूसरा महायान। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। जी दोस्तों, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पीपल ब्रिज के नीचे, किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के तट के किनारे, पीपल ब्रिज के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे संबोधि के नाम से संबोधि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य के तीन पिटक थे। जी दोस्तों, बौद्ध साहित्य के तीन पिटक थे, सूता पिटक, विनय पिटक और तथा अभिधम पिटक। बढ़ते हैं अगले तरफ। गौतम बुद्ध ने, जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के, जी हाँ दोस्तों, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछता है, गौतम बुद्ध ने किस शिष्य के कहने पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी? तो वो था दोस्तों अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खाली पुत्र गौशाल ने की थी। जी हाँ दोस्तों, आजीवक संप्रदाय, यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। इसका स्थापना किसने किया? तो मक्खाली पुत्र गौशाल ने। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रसार जितना भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वह किस भाषा में हुआ दोस्तों? तो वह पाली भाषा में किया गया। यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, भी लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया दोस्तों? तो पाली भाषा में किया गया। बढ़ते हैं अगले तरफ। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम पिटक से प्रारंभ होता है। जी तो बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग अभिधम पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्ट का कारण है। अर्थात बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा करने से ही सब कष्ट आते हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। जी तो निर्वाण अर्थात मरण मृत्यु, जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। निर्वाण अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना, अर्थात मृत्यु ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले तरफ। गौतम बुद्ध अनात्मवादी थे। जी दोस्तों, अनात्मवादी मतलब आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जी दोस्तों, वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बढ़ गया। एक शून्यवाद, जिसे माध्यमिक के नाम से जाना जाता है, और एक विज्ञानवाद, जो योगाचार के नाम से जाना जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। ये आप लोग रट कर लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए, ये पूछाता है। और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले तरफ। सूता पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सूता पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं, अर्थात बुद्ध के जन्म के पहले जो कथाएं हैं, जो जातक कथाएं मतलब कही जाने वाली कथाएं, सूता पिटक में वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं अर्थात जातक कथाएं किस पिटक में स्थित है? तो यह दोस्तों सूता पिटक में वर्णित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद संभव थे। जी दोस्तों, तिब्बत, जी तो तिब्बत कहाँ है? वर्तमान में चाइना में है। जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? वो पद संभव थे, जिन्होंने तिब्बत में प्रचार किया। बढ़ते हैं अगले तरफ। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। अर्थात नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी उस समय। बुद्ध के मध्यम वर्ग मध्यम प्रतिपदा का उपदेश किया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए। जैसे तो बुद्ध जो भगवान गौतम बुद्ध जो थे, पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया। जी दोस्तों, सम्राट अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया थे। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया। जी दोस्तों, बिहार के भी शासक और बंगाल के भी पाल शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरह से किया। बुद्ध, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है छांदोग्य इस उपनिषद में। जी दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है, छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे साथ ही जो नए हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।